नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का जो विवाद खड़ा हुआ है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस पर संत भी दो खेमे में है। यूं तो सारे शंकराचार्यों ने उनका पक्ष लिया है, वो उनके समर्थन में है, लेकिन कुछ बयान उनके खिलाफ भी आते रहे। और ताज़ा बयान है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री यामई ममता नंदगिरी का। उन्होंने उन्हें शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया और बहुत तल्ख टिप्पणी की है उनके खिलाफ। आइए हम सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या है। मैं इसको शंकराचार्य भी नहीं कहूँगी, इसका दोषी ये ही है, इसको संत नहीं कहना चाहिए। सिर्फ 4 वेद कंठस्थ होने से आप शंकराचार्य नहीं होते। ये आत्मज्ञान से शून्य आदमी है। इसको शंकराचार्य पद को किसने दिया? बिकॉज एक शंकराचार्य आदमी होता है, उसको फट से जैसे उसको मालूम पड़ा कि इधर अलाउड नहीं, उसने फट से उसको चल के अपने शिष्यों के साथ कलंकित कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की प्रथा को। एग्जैक्टली ना। आप आदि शंकराचार्य को देखो, इतने वो विनम्र संत थे। और मैंने कुछ वीडियो में देखा कि उनके वो जो बेचारे शिष्य हैं उनको तो मालूम ही नहीं कैसे क्या बोलने का होता है। वो तो अपने गुरु की गौरव को और उनके अहंकार को संभालने के चक्कर में उन्होंने लात और घूसे खा लिए। उनको फट से पालकी से नीचे उतर के जाके स्नान करना चाहिए। सर्वप्रथम सर्व महत्व तो स्नान ही है। आपने सुना कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर किस तरह की बात कर रही हैं, क्या कह रही हैं, लेकिन उनका चेहरा देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि मैंने उनका कौन सा नाम ले लिया, एक कैसा नाम ले लिया। लेकिन जिनकी धर्म में रुचि है या जो मीडिया में की खबरें देखते रहते हैं उन्हें ये मालूम है कि कुंभ मेले में उन्हें ये उपाधि दी गई है और अब वो महामंडलेश्वर हैं और उनका नामकरण भी कर दिया गया है। उन्होंने संन्यास ले लिया है। जी हाँ, ये फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी रही हैं किसी ज़माने में, जिन पर कई तरह के विवाद भी जिनके साथ जुड़े रहे हैं, जिनके खिलाफ एक बड़े ड्रग रैकेट के साथ 2000 करोड़ से भी अधिक ड्रग रैकेट था, उसके साथ भी इनका नाम जोड़ा गया था। इनके खिलाफ FIR भी हुई थी, बाद में न्यायालय से इन्हें राहत मिली थी। अब वो FIR क्वैश हो चुकी है। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी कहा उसका विरोध होना स्वाभाविक था। उस पर प्रतिक्रिया भी आई और प्रतिक्रिया यहीं से शुरू हुई कि उनका जो पास्ट है, जो उनका वर्तमान जिसका दावा है, उसको छोड़कर जो उनका पास्ट है, जो वो फिल्म अभिनेत्री थी और वो जिस तरह की अभिनेत्री थी, जिस अंदाज में वो अपने अभिनय का प्रदर्शन करती थी, उसके साथ साथ अपने वो शरीर का भी प्रदर्शन भी करती थी, शुरू यहीं से प्रतिक्रिया हुई है। और सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है इसमें जो अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और जो विशेष प्रतिनिधि भी हैं शंकराचार्य जी के, देवेंद्र पांडे डब्बू जी। उन्होंने बहुत तीखी और तल्ख प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले में और उन पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। आइए आपको एक बार सुनाते हैं कि क्या कहा है देवेंद्र पांडे ने। जय हिंद। कल मैंने एक बयान देखा जो पैसे के लिए कपड़े उतार कर पर्दे में अर्धनग्न नाचती थी ममता कुलकर्णी, जिसको संत बनने का शौक हुआ और संत बनने के लिए वो किन्नर अखाड़े में जाकर किन्नर बनने के लिए तैयार थी। और कुछ दिन बाद उसका इस संतगिरी से मन भर गया तो फिर बम्बई चली गई नाचने गाने के लिए। वो शंकराचार्य जी की परंपरा के ऊपर, शंकराचार्य जी के ज्ञान के ऊपर उपदेश दे रही है। इसका ज्ञान भी बिल्कुल योगी जैसा है। जैसा योगी के राज्य में संत के भेष में यहाँ गुंडे पाले जाते हैं और संतों का अपमान किया जाता है, वैसी ही भाषा इस ममता कुलकर्णी की है। अरे तुम नाचने वाली नचौनी, तुम्हारे अंदर ज्ञान का एक बिंदु भी नहीं है। तुम शंकराचार्य जी की परंपरा की बात करती हो, तुम बताती हो कि क्या हो जाता, शंकराचार्य जी ऐसा कर लेते तो वैसा कर लेते, शंकराचार्य जी अभिमानी हैं, शंकराचार्य जी ठीक नहीं है, शंकराचार्य जी को उनके पद से हटा देना चाहिए। अरे तुम्हारे पिताजी ने ये पद दिया था क्या?
कि तुम्हारी दया कृपा से मिला है। तुम कौन होती हो नाचने वाली कि शंकराचार्य जी का पद रहे कि चला जाए, शंकराचार्य जी को पद से हटा दिया जाए। पहले तो तुम ये सिद्ध कर लो कि तुम हो कौन, किन्नर हो कि महिला हो, नाचने वाली हो कि संत हो। मतलब जिसके मुंह में जो आए वो बोले। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि संत के भेष में गुंडे, लफंगे, मावाली किस्म के लोग शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी करें। यही इन्होंने किया है और करवाया है। योगी आदित्यनाथ जी, आपने भारत में संत परंपरा को कलंकित किया है, संत के सम्मान को कलंकित किया है, सनातनियों के पर्व को कलंकित किया है, सिर्फ अहंकार के बसीभूत होकर। और ये अहंकार आपको आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ेगा। भारत का सनातनी जो है शांत नहीं बैठेगा। और ये नचौनियों को ले जाकर आप अपने राजभवन के इर्द गिर्द नचाइए। इस तरीके के बयानों से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातनियों को बरगलाने का यत्न मत करिए। सनातनी जान चुके हैं कि आप गौ हत्या करवाने वाले हैं। आप संत भेष में मुनि न हो यह निश्चर घूरा, मुनि के भेष में आप निशाचर हैं, ये बात सिद्ध हो चुकी है। इसलिए भारत की जनता को बिल्कुल अब कोई नहीं रोक सकता। भारत की जनता ने देखा है कि किस तरीके से आपने संत परंपरा का अपमान किया। आपको शंकराचार्य जी ने बाबर कह दिया तो बड़ा बुरा लग गया इन आपके लफंगे संतों को, जो संत भेष में गुंडे पले हुए हैं। जब वाराणसी में मंदिर टूटे तब आप चुप रहे, जब गाय की हत्या हो रही है तब चुप हो, जब घुसपैठ हो रही है तब चुप हो, जब धर्म परिवर्तन हो रहा है सनातनियों का तो चुप हो क्या तुम भाई? योगी जी, आपने जो किया है वह सनातन हमेशा याद रखेगा। सनातन को आपने कलंकित किया है, सनातनी परंपरा को कलंकित किया है और सनातनियों के पर्व को कलंकित किया है। भारत की जनता सब जानती है। इसलिए अब आपको संत कहने में और स्वीकारने में हम लोगों को शर्म आती है। तो आपने सुना, देवेंद्र पांडे ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर भी आरोप लगाए हैं और ये विवाद दिन पर दिन गहराता जा रहा है। बहुत आश्चर्य होता है कि एक संत और संत की सरकार जो है उनके बीच में कटुता इस सीमा तक है कि संवाद ही नहीं है, नोटिस पर नोटिस और नोटिस का जवाब भी और मुकर। जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, उससे एक तनाव सा है। जिस तरह से शंकराचार्य जी लगातार मुखर हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर लगने वाले आरोप का भी वो खुद जवाब देते हैं और उनके समर्थन में अन्य संत भी उनका जवाब देते हैं और चारों जो शंकराचार्य हैं वो एकजुट हो गए हैं इस पूरे मामले में। एक संत से विवाद और एक संत की सरकार के बीच का जो तनाव है वो चिंता का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार के कुछ लोग अब सीधे इनके समर्थन में आ गए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी दिखा रहे हैं, लेकिन विवाद अभी भी जारी है और ये विवाद कब तक चलेगा, इस विवाद का अंत क्या होगा, सबकी इस पर निगाह है। लेकिन हम बात कर रहे थे महामंडलेश्वर जो पहले कभी ममता कुलकर्णी रही हैं, वो इतनी मुखर क्यों हुई, इतनी तल्ख क्यों हुई, जबकि कई बार उनकी कारगुजारियों पर भी बहुत तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, उनके अभिनय पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। उनका एक बहुत मशहूर गाना है जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं वो तो जानते हैं, हमारी बात की पीढ़ी के भी लोग जानते हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो शायद नहीं जानते हों। वो एक गाना, बहुत मशहूर गाना है उनका कि राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो अब ये गलती मारे से हो गई जो अभी इन्होंने शंकराचार्य जी के बारे में कहा है, इस पर भी आगे ऐसा कुछ वो कहेंगी या अपनी बात पर अडिग रहेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको एक बार सुनाते हैं, चूँकि कॉपीराइट का मामला है, हम पूरा गाना हूबहू ले नहीं सकते, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गाना आपको सुनाएं और फिर अपने कमेंट्स में वो गाना आपको ज़रूर डाल जाएंगे। इसलिए कि इस तरह के विवादों में, इतने गंभीर विषयों में इस तरह से जब प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, प्रतिक्रियाओं में मर्यादा नहीं रहती, तो सवाल बहुत खड़े होते हैं
और सवाल होते भी रहेंगे। आपको एक बार वो गीत सुनाते हैं। भूल हुई मुझसे तो कैसा अचंभा, कैसा अचंभा, बहनोई भी था पिया जितना लंबा, पिया जितना लंबा। चूर थी मैं दिन भर की थकन से, गिरते ही बिस्तर पे सो गई। हाँ मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो आपने सुना, और ये हम लिंक में कमेंट बॉक्स में डाल देंगे ये लिंक। ये विवाद कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे बहुत ढेर सारे सियासी मायने भी अब निकाले जाने लगे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तनातनी के तौर पर देखा जा रहा है। नंबर 2 का जो संघर्ष है केंद्र में, उसके तौर पर भी देखा जा रहा है। और एक संत की सरकार एक संत से टकरा रही है इस तरह, इस टकराव को भी कई तरह से देखा जा रहा है। लेकिन जो वाकई समझौता चाहते हैं या जो चाहते हैं कि इस तरह के मामलों का पटक्षेप हो जाए, वो लगातार प्रार्थना भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये विवाद समाप्त हो जाए। इसलिए कि इस तरह के विवादों से किसी का भला नहीं होता, इससे देश की बदनामी होती है। आप जिस वर्ग से आते हैं उसकी भी बदनामी होती है। तनातनी कभी किसी का लाभ नहीं उठाती और धर्म के नाम पर संघर्ष तो कतई उचित नहीं है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।